गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर अपग्रो एकेडमी। तो आज की क्लास हमने 11th क्लास के लिए बनाई है। तो सबसे पहले जिन्होंने अभी तक अकाउंट्स को पढ़ा नहीं है और कुछ अभी तक समझा नहीं है तो ये समझ लो क्लास उन्हीं के लिए है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज हम अकाउंट्स के मीनिंग से। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं सबसे पहले कि अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। देखो अकाउंट्स क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जहां पे सबसे पहले आप चीजों को आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसके बाद उसे मेजर करोगे, मेजर करने के बाद उसको रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड के बाद क्लासीफाई, समराइज, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। गाइस इसका मतलब यह है कि हमारी जो भी अकाउंट्स है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, वो सिस्टम तैयार करा गया है जहां सबसे पहले आपको बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसे मेजर करोगे। मेजरिंग जो करोगे आप वो टर्म्स ऑफ मनी में करोगे, ना तो उसकी क्वालिटी में ना उसकी क्वांटिटी में। दूसरी चीज, जब आप उसे मेजर कर लोगे उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद जो भी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं हम उसे क्लासीफाइंग करेंगे। क्लासीफाइंग करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, अंडरस्टेबल बनाएंगे, समराइजिंग करेंगे। उसके बाद उसको यूजर्स के लिए कम्युनिकेटिंग के लिए भेज देंगे आगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब आगे। आइडेंटिफिकेशन क्या है। देखो जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन होती है, हमें उसे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे बिजनेस में आज कोई बाहर से कोई पर्सन आया और मेरे बिजनेस में से वो कुछ खरीद के ले गया। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने मेरे बिजनेस में क्या करी गई है, सेल करी गई है। तो इसका मतलब मैंने उसे आइडेंटिफाई करा ट्रांजैक्शन को कि वो हुआ क्या है, सबसे पहले सेल करी गई है। दूसरी चीज, फिर उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अब मेजर पे चलते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन मैंने आइडेंटिफाई करी है अब उसको हमें मेजरिंग में लेकर आना है। मेजर कैसे करेंगे, क्या उसकी क्वालिटी पे करेंगे या उसकी क्वांटिटी पे करेंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उसे जो भी मेजर करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन को हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको जो मेजर करेंगे वो हम उसे टर्म्स ऑफ मनी में करेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि हम उसे सेल, मतलब मेरे बिजनेस के अंदर अभी सेल करी गई है, तो सेल वो कितने अमाउंट में है, तो सेल वो कितने अमाउंट में है हमें उसके अंदर उसे रिकॉर्ड करना है। जैसे मान के चलो आज मेरे पास एक राम नाम, वो कस्टमर मुझसे 10,000 रुपए के कुछ भी परचेज करके गया है। तो इसका मतलब मेरे बिजनेस के अंदर सेल करी गई है और वो सेल कितने अमाउंट की है, 10,000 की है। तो यहां हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया अपनी ट्रांजैक्शन को और मेजर भी कर लिया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो अब अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड कैसे करा जाता है, सबसे बड़ी चीज। तो अकाउंटिंग में किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर रिकॉर्ड करा जाता है वो जर्नल एंट्री के थ्रू करा जाता है। तो अब रिकॉर्डिंग पे चलते हैं गाइस। रिकॉर्डिंग का क्या मतलब होता है, जो भी अभी तक मैंने अपनी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करा था, आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने उसे मेजर करा था, अब मैं उसे क्या करूंगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दूंगा। मेरा जो रिकॉर्ड करने का तरीका होगा वो किसके थ्रू होगा, जर्नल एंट्री के थ्रू। हम अकाउंट्स के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन को अगर रिकॉर्ड करते हैं तो वो जर्नल एंट्री के थ्रू करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे उसको फिर क्लासीफाइंग करना है। क्लासीफाइंग का क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। क्लासीफाइंग का मतलब होता है, जैसे मैंने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास राम नाम की भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, श्याम नाम की भी ट्रांजैक्शन है, अब्दुल नाम की भी ट्रांजैक्शन है, सीता नाम की भी, गीता नाम की, बहुत सारी नामों की ट्रांजैक्शंस है। तो अब क्या है कि अगर मैं इन सबको एक ही जगह रिकॉर्ड करूंगा तो मुझे इनकी सारी ट्रांजैक्शन निकालने में क्या होगी, दिक्कत होगी, टाइम लगेगा और हो सकता है मुझसे कुछ छूट भी जाए। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इन सारी ट्रांजैक्शंस का हर एक नाम का ग्रुप बना दूंगा, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के नाम का ग्रुप बना दूंगा और सारी ट्रांजैक्शन उस ग्रुप में डाल दूंगा। जैसे जितनी भी राम नाम की ट्रांजैक्शन है वो राम के ग्रुप में डाल दूंगा, श्याम नाम की सारी श्याम नाम के ग्रुप में डाल दूंगा। तो इससे क्या होगा, मुझे अगर कभी श्याम या फिर राम का हिसाब चेक करना हो, अकाउंट्स चेक करना हो, तो सीधा मैं जाके उनके लेजर से, सीधा मैं जाके उनके अकाउंट से वो सारी ट्रांजैक्शन उठा लूंगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपनी हर ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करते हैं, मतलब उसको एक ग्रुप देते हैं। उसके बाद जितना भी अभी तक हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाइंग करा, तो अब इस क्लासीफाइंग डाटा को हम क्या बनाते हैं, अंडरस्टेबल बनाते हैं। किसके लिए, अपने यूजर्स के लिए। तो इसका मतलब जितना भी हमने अभी तक क्लासीफाई करा है, मतलब जितना भी हमने अभी तक क्लासीफाइड डाटा हमारे पास है उसको अब हमें समराइज करना है। समराइज कैसे करेंगे, हम जो भी चीजों को बना, मतलब अभी तक डेटे को लेकर आए हैं उनसे हमें क्या बनाने हैं, अपने फाइनल अकाउंट तैयार करने हैं, ताकि हमें यह पता लग पाए कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। अब आगे चलते हैं। जो भी हमारा समराइज करा हुआ डाटा होगा उसको हम एनालाइज करेंगे।
तो जितना भी अभी तक हमने समराइज करा है उस डाटा को अब एनालाइज करेंगे और कम्युनिकेटिंग करेंगे। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है यहाँ पे गाइस, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द टाइम एंड द प्रेजेंट टू द यूजर सो दैट एप्रोप्रिएट डिसीजन मे बी टेकन एट द राइट टाइम। तो यहाँ पे क्या है, जितना भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जितने भी अकाउंट्स का मैंने डेटा भी तैयार करा है, समराइज करा है, उसको अंडरस्टेबल बनाया है यूजर्स के लिए। यूजर्स कौन होंगे हमारे, जो बिजनेस के ऑनर्स हैं या फिर जो बिजनेस के फाइनेंसर है, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके लिए वो क्या होगा, बिजनेस के जितनी भी डाटा है वो अंडरस्टेबल बनाया जाएगा ताकि वो उससे कम्युनिकेट करें। इससे क्या फायदा होगा कम्युनिकेट करने से, जो भी बिजनेस में उनको डिसीजन लेने हैं, कम्युनिकेटिंग से हमें क्या फायदा होगा, वो बिजनेस से अपने बिजनेस के लिए कोई भी अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और सही समय पे। अब आगे चलते हैं अपने अकाउंटिंग प्रोसेस पे। अभी तक जो हमने पढ़ा कि हम अपने डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो अब समझते हैं ये करना कैसे है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, रिकॉर्डिंग। जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी बिजनेस के अंदर वो किसके थ्रू होगी, जर्नल एंट्री के थ्रू। ये सारे जर्नल एंट्री के पार्ट्स हैं। जर्नल एंट्री जहां भी होगी वो इस तरीके से करी जाएगी। यहाँ जितनी भी जर्नल होगी ये सारी जर्नल की बुक्स हैं। अब आगे चलते हैं अपनी रिकॉर्डिंग पे। अब जितना भी अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि जितनी भी जो भी हमारी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है, सबसे पहले उसे रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसे मेजर करते हैं, मेजर करने के बाद क्लासीफाइंग करते हैं, फिर समराइज करते हैं। ये 4 चीजें अभी हम पढ़ के आए हैं। तो अब आओ उन्हें ब्रीफ में समझते हैं कि इन्हें करना कहाँ पे है। जैसे कि मैंने बताया अभी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो रिकॉर्डिंग जो होती है हमारी वो जर्नल एंट्री के थ्रू होती है। तो जर्नल एंट्री के ये पार्ट्स हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। तो ये आगे चल के हम अपने अदर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब चलते हैं अपने क्लासीफाइंग पे। जो भी हम जर्नल एंट्री करते हैं उसको हम क्या करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं। तो क्लासीफाइंग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेजर बनाएंगे, उस लेजर में उसको क्या करेंगे, क्लासीफाइंग करेंगे, मतलब हम उसे उस लेजर में पोस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जितना भी हमने लेजर तैयार करा है उससे हम अपने डाटा को क्या बनाएंगे, समराइज करेंगे। समराइज करने के यहाँ पे कौन कौन से पार्ट होंगे, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद हमारी बैलेंस शीट। तो गाइस आई होप आपको वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई फिर भी आपका डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।